जय हिंद। चलिए एक टॉपिक समझते हैं, ITCZ। सुना है आपने, पढ़ा भी होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यदि आप इसे मैप से या ग्लोब को इमेजिन करके समझेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और हम कोशिश करेंगे ये टॉपिक आपको इसी वीडियो में पूरा समझ में आ जाए कि क्या होता है ITCZ, कैसे शिफ्ट होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। पहले आपने देखो, ITCZ का फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। पहली चीज आपको ये पता लगानी है कि ये है क्या आखिरकार। तो ये कुछ नहीं, केवल एक एरिया है पृथ्वी पर, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हवाएं आके मिल रही हैं। जैसे हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी कि यहाँ एक लैंड पार्ट है और यहाँ समुद्र वाला पानी वाला एरिया है। अगर ये लैंड गर्म होती है तो यहाँ की हवा ऊपर उठती है, तो ये हवा अंदर आती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है। अब लो प्रेशर कहाँ बनता है हवा का? जहां गर्मी पड़ेगी। पहली चीज आपको हमेशा अभी मन में रखनी है पूरे टाइम। लो प्रेशर कहाँ बनेगा? जहां गर्मी पड़ेगी, ठीक है। और जहां गर्मी पड़ेगी वहां अगर लो प्रेशर बनता है, हवा वहां कम होती है, तो आसपास की हवा उस एरिया में आएगी। कन्वर्जेंस, मिलना। कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है? मिलना। किसका मिलना? हवा का मिलना। और ये हवा मिलती कहाँ है? ट्रॉपिकल एरिया में। कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल। कहाँ है ट्रॉपिकल एरिया? पृथ्वी है। पृथ्वी के बीच की लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटर। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो पृथ्वी का, जब पूरी पृथ्वी के बिल्कुल बीच का हिस्सा कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बाला जो एरिया है ना, ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। यही क्या होता है, हवाएं एक जगह आके मिलती है। कैसे? अब ध्यान से देखना जरा। तो पहले आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि ITCZ का फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, कुछ नहीं होती, हवा का एक बेल्ट होता है, बहुत ही लो प्रेशर बेल्ट होता है। और ये, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट विंड मिलती हैं। अब कंफ्यूज हो गए। अब आप एग्जांपल देखिए। ये है हमारा सूर्य। ठीक है सर, सूर्य हो गया। और यहां हम बना देते हैं, सूर्य को बीच में बनाते हैं, ठीक है। ये है सूर्य, छोटा बनाएंगे थोड़ा, बस आप सुनते रहना ध्यान से। आपकी ये अर्थ है। सूर्य के पास क्या है? अर्थ बना दी। अर्थ कैसी हुई है? थोड़ी सी झुकी हुई है। आपको पता है 23 डिग्री थोड़ी सी वो झुकी हुई है अपने अक्ष पे। तो यहां अगर हम बात करें, एक लाइन ये रही, ठीक है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये तीन लाइन है। ऊपर वाली लाइन आप याद रखेंगे, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आप जब इस पोजीशन में हमारी अर्थ रहेगी, तो अर्थ की सबसे ज्यादा रोशनी कहां पड़ रही है? सबसे ज्यादा रोशनी, आप बोले सर सबसे ज्यादा रोशनी तो इस वाली लाइन पे आ रही है। अगर सर अर्थ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल जस्ट सामने है सन के, तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया में। गर्मी पड़ेगी तो वहां कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। तो आसपास की जितनी भी हवाएं हैं ना, ये इस तरह से आके यहाँ मिलती हैं और इस वजह से बारिश होती है। और ऐसा अगर कब आपको देखने को मिलेगा, जैसे 21 जून है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, कर्क रेखा पर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं। अब डायरेक्ट पड़ेंगी तो वो वाला एरिया गर्म होगा कि नहीं? और अगर गर्म होगा तो लो प्रेशर होगा कि नहीं? और लो प्रेशर होगा तो हवाएं हाई प्रेशर से कहाँ आएंगी? लो प्रेशर में आएंगी। अब यही अर्थ अगर घूम के थोड़ी इस तरफ आ जाएगी, तो यहां पर बिल्कुल आपको ना इस लाइन पे ज्यादा धूप पड़ेगी ना इस पर, बिल्कुल बीच में आओ पड़ेगी धूप। ठीक है, तो ऐसा आपकी दो सिचुएशन होंगी, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब अर्थ हमारी इन दो जगह पर होगी। इक्वेटर पे होगी तो इक्वेटर पे अब हमारा कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। इस जगह कहाँ लो प्रेशर होगा? इक्वेटर पे। इक्वेटर पे लो प्रेशर होगा तो हवाएं इक्वेटर साइड आएंगी, इक्वेटर के पास आएंगी। अब जब अर्थ हमारी इस तरफ आ जाएगी, तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि लाइन किस पर? नीचे वाली लाइन पर, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सारी धूप पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में पड़ेगी तो वहां लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा तो हवा यहां पर इस तरफ आएंगी। फिर सिंपल सा मतलब ये है कि पृथ्वी के जिस हिस्से में गर्मी पड़ेगी, उसी हिस्से में लो प्रेशर होगा हवा का। बात समझ में आई? जिस हिस्से में गर्मी पड़ेगी वहां लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा हवा का तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगी और वहीं पर बारिश होगी। अब इंडिया कॉन्टेक्स्ट में यही तो होता है।
गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, सूर्य किस तरफ रहता है, हम ज्यादातर कर्क रेखा के पास। कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। अब बीच में से गुजरती है तो वो वाला एरिया गर्म हो जाता है। अगर वहां लो प्रेशर होगा और हमारे हिंद महासागर में हाई प्रेशर रहता है, तो हिंद महासागर से हवाएं ऊपर की तरफ आएंगी, पानी से हवाएं आएंगी, अपने साथ मॉइस्चर लाएंगी, फिर होगी बारिश। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ITCZ। 1 मिनट में आपको, अभी 30 सेकंड में आपको पूरा रिवीजन करवा दे रहा, आपको कितना याद रखना है। ITCZ हवा के बेल्ट है, मौसम के अनुसार शिफ्ट होते रहते हैं। जहां गर्मी पड़ेगी वहां लो प्रेशर, वहीं ITCZ आपको देखने को मिलेगा। 21 जून वाले टाइम में मैं आपको कहाँ मिलेगा, कर्क रेखा पर। 21 मार्च और 23 सितंबर वाले टाइम पे इक्वेटर पे, और 22 दिसंबर को आपको मकर रेखा पर, सर्दियों के टाइम पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आई होप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।